यूज करते हैं। देखो, ऐसे देखने जाए तो तीन होते हैं, बट हमारे जो काम के वो सिर्फ और सिर्फ दो है। तो सबसे पहला रहेगा टेक्निकल, देन उसके बाद रहेगा फंडामेंटल। टेक्निकल्स का मतलब है जो भी आप चार्ट पे देख रहे हो, जो भी आप पैटर्न देख रहे हो, जो भी आप चार्ट पैटर्न्स देख रहे हो, कैंडल्स देख रहे हो, या ऐसे कलर की कुछ लाइंस होती है, या जो ग्राफ देख रहे होते हो, वो सारा का सारा टेक्निकल्स में आ जाता है। जैसे कि ये, अब इसको आप कैंडल स्टिक में देख रहे हो, अब इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे डेटाज है, मेनली तो ये लाइन है, देन हाइकेनाशी करके कुछ कहा जाता है इसको। ठीक है, बट जो हमारे काम की होने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ कैंडल्स होने वाली है। तो सबसे पहले टेक्निकल्स। अगर आपको कोई भी एक बंदा आकर ऐसा दावा करता है कि मेरी जो ट्रेड है, मतलब 100% या 90% एक्यूरेट है, इसका मतलब वो ये कह रहा है कि मेरा जो 10 ट्रेड है, ठीक है, जो भी मैं 10 ट्रेड लेता हूँ उसमें से सारे के सारे 9 से 10 के 10 ट्रेड प्रॉफिटेबल है, कोई भी लॉस में नहीं है, किसी का भी स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। ठीक है, वो ऐसा दावा कर रहा है, बट इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस में, या जो भी आप स्ट्रैटेजी यूज करते हो, ठीक है, उसका एक्यूरेसी 70। तो ये क्यों होता है? लास्ट लेक्चर में आपने सीखा होगा मार्केट मेकर्स। मार्केट मेकर्स कौन होते हैं? जो भी बड़े इंस्टीट्यूशंस, या हेज फंड्स वाले बंदे, या कमर्शियल बैंक्स वाले, या जो बिग शॉट्स है जिनके पास बहुत पैसा है और वो मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो वो लोग होते हैं बाकी के 10-20%। मतलब अगर रिटेलर्स, रिटेलर्स कौन है? हम लोग, जो किसी ब्रोकर थ्रू या किसी के थर्ड पार्टी थ्रू ट्रेड करते हैं। हम डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर रहे होते गाइस, हम किसी ब्रोकर में अकाउंट बनाते हैं, उसमें पैसा डालते हैं, फिर हमारे बिहाफ पर वो ट्रेड प्लेस कर रहा होता है, ना कि हम डायरेक्टली ट्रेड प्लेस करते हैं। बट जो मार्केट मेकर्स होते हैं वो लोग डायरेक्टली ट्रेड प्लेस करते हैं या डायरेक्टली ट्रेड करते हैं। ठीक है, उनके पास ब्रोकर वगैरह जैसा कुछ होता नहीं है। तो इनके पास बहुत पैसा होने की वजह से ये लोग डायरेक्टली मैनिपुलेट कर सकते हैं मार्केट को। और जो टेक्निकल्स है वो 50 to 60% है किसी भी स्ट्रैटेजी का, और फंडामेंटल्स को आप 20% और ऐड कर लो। ठीक है, मैक्स टू मैक्स 70 to 80%। ठीक है, ये होती है एक्चुअल एक्यूरेसी किसी भी स्ट्रैटेजी की। ठीक है, मतलब 10 में से 7 या 8 ट्रेड आपके चलते हैं। ठीक है, बाकी जो मार्केट मेकर्स है वो लोग आकर आपका स्टॉप लॉस भी उड़ा सकते हैं। आप लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि मैंने एक लेवल पर बाय किया हुआ है, बट पता नहीं मार्केट को एग्जैक्टली मेरा स्टॉप लॉस पता होता है, वहां पर आकर मार्केट मेरा स्टॉप लॉस लेती है, और वहां से मेरा जो फेवर वाला डायरेक्शन था वहां पर चली जाती है और मेरा प्रॉफिट हिट कर देती है। ठीक है, टेक प्रॉफिट। तो बस यही होता है गाइस, जो हमारा ब्रोकर होता है। एक अंदर की बात कि ब्रोकर मिली सेकेंड के लिए, ठीक है, मिली सेकेंड के लिए आपका डेटा शेयर करता है, और उस मिली सेकेंड के अंदर ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, या जो एसएमसी या मार्केट मेकर्स के जो सर्वर्स होते हैं, इतने पावरफुल होते हैं कि उनको उतना भी डेटा उतने सेकेंड के लिए अगर मिल गया तो वो आपका स्टॉप लॉस उड़ाने आ जाते हैं, और वहां से फिर वो एक्चुअल डायरेक्शन में चला जाता है। ठीक है, मतलब प्राइस। तो ये सारी चीजें देखो, वैसे तो होती है। क्या लगता है आपको, जो ब्रोकर है वो आपकी इंफॉर्मेशन लीक नहीं करता? क्योंकि ब्रोकर के पास आपका एंट्री का डेटा होता है, स्टॉप लॉस का डेटा होता है, और टेक प्रॉफिट का। ठीक है, ये सारी चीजें तो हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, बट मोटा मोटा हिसाब लगाने जाए तो टेक्निकल एनालिसिस ये होता है। देन उसके बाद फंडामेंटल्स। क्या होता है फंडामेंटल्स? मतलब न्यूज़ ट्रेडिंग। तो टाइप्स ऑफ एनालिसिस में ये हम दो चीजें देखेंगे। देन उसके बाद बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक। ठीक है, कि एक ग्रीन कैंडल क्या होती है, रेड कैंडल क्या होती है, उसका ओपन क्लोज, उसका हाई लो, या जो 90% या जो ज्यादा बनने वाली कैंडल्स है वो देखेंगे। आपको कुछ कंफर्मेशन कैंडल्स के बारे में भी बताऊंगा, और एक बुक है कैंडलस्टिक रिलेटेड। जो भी आपको डाउट रहेगा सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे रिस्क मैनेजमेंट।
ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट, अभी तो आप स्ट्रैटेजी सीखे नहीं हो ठीक से नहीं मतलब सीखे ही नहीं हो तो, सॉरी गाइस, इसको मैं कर देता हूँ। सो क्या कह रहा था मैं, रिस्क मैनेजमेंट देखो अपन क्या करेंगे, गो थ्रू कर लेंगे सबसे पहले, देन